तो अब भैया बात करते हैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है ना बच्चे बिल्कुल जानते ही नहीं है ना, मतलब छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई पढ़ना कैसे है। ठीक है, वही बात है ना, मंजिल जब पता नहीं होती है तो भाई हमारा जो मन होता है ना वो भटकता रहता है। ठीक है, तो पहले नंबर तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये ऐसे कुछ सिंबल बन के आएंगे, तो इन सिंबल्स का मतलब पहले हमें क्लियर होना चाहिए। अगर ये सिंबल्स नहीं पता होंगे तो आप साथ ऐसे है ना बढ़िया से इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले नंबर है ना, आइए समझते हैं सिंबल्स और इनके जो कंपोनेंट है ना हम उनको कैसे सीखेंगे, है ना। तो देखिए अगर कभी बात हो इलेक्ट्रिक सेल, तो एक ही तो सेल होता है, एक सेल को हम इस तरह से शो करते हैं। और बैटरी की बात करें तो उसमें अलग अलग ऐसे बहुत सारी प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो बैटरी को हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम कहीं ई से या कहीं वी से डिनोट कर देंगे, इसको भी ई से या कहीं वी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा सर बैटरी की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, बैटरी की। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से आपका ये आपका वायर है ना, फिलामेंट लगा हुआ, इसको हम बल्ब से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो ये आपका कुंजी होता है, की जिसे कहते हैं, बीच में पॉइंट नहीं लगा, इसका मतलब ये खुला हुआ है, अभी स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है। क्या है, स्विच ऑफ है। ठीक है, अगर ऐसे करके बीच में पॉइंट हो तो इसका मतलब अब आपका स्विच जो था वो ऑन हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर। ठीक है, अरे यही तो है जो हमारे पूरे लाइफ को बदल के रख दिया है, रजिस्टर। ठीक है, कभी करंट को, है ना, हमेशा ये करंट का विरोध ही करता है। ठीक है, जितना चाहिए उतना ही ये देता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे पापा होते हैं ना, हमें जितना चीजें जरूरत होती है ना उतना ही देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सेम ऐसे ही है ये रियोस्टेट की अगर हम बात करें, ये देखिए रियोस्टेट का काम ये होता है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। इसका काम क्या होता है, करंट की वैल्यू को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। ठीक है, बढ़ाना है कि घटाना है, वो किसका काम होगा, रियोस्टेट का काम होगा। किसका काम होगा, अरे सर बता तो दिए अब 2 बार, रियोस्टेट। क्या, रियोस्टेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट अमीटर। भाई साहब अभी बात किया था ना अमीटर का, किसका बात किया था, अमीटर का। तो जो मीटर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो भी सेम। बस आपको ध्यान रखना है अमीटर ए से और वोल्ट मीटर को किससे, वी से डिनोट करते हैं। एसी सोर्स अभी आपको पढ़ाया था ना, अल्टरनेटिंग करंट है, जो समय के साथ है ना उसके मैग्नीट्यूड में और करंट की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना, उसे एसी सोर्स कहते हैं। यहाँ पे आपका इसको है ना ऐसे बनाएंगे, ऐसे गोल सा। ठीक है, इसके बीच में ऐसे वेव बना देंगे। आपको पता है इसका वेव क्यों बनाया जाता है ऐसा, चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो साइन वेव होता है। कौन सा वेव होता है, साइन वेव होता है। ठीक है, जब आप इसके करंट के बारे में स्टडी करेंगे 12th में, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, तो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, तो यही पार्ट उठा करके काट के यहाँ पे लगा देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा सर। लेकिन ध्यान रखें अब इनका यूज कैसे करना है हमें अपने इस टॉपिक में। तो देखो अगर हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो कम से कम आपको है ना 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखना है। पहला नंबर तो बैटरी है ना, बैटरी है कि सेल है, क्या है उसके अकॉर्डिंग है ना ये वाले सेल को हम डिसाइड करेंगे। रेजिस्टेंस है तो वोल्ट मीटर उसके समांतर पैरेलल में लगाएंगे, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, समांतर कहते हैं। ठीक है, और आगे चल करके सर्किट में है ना हम इसको जो अमीटर है ना उसको हम सीरीज में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, सीरीज में। कुछ इस तरह से इसको शो करेंगे। अगर आपका ये की है, की लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप है ना अभी ये तो ऑफ है, जैसे अगर आप ऐसे पॉइंट करेंगे तो इसका मतलब सर्किट चालू हो गया और करंट फ्लो करने लगी। हमेशा ध्यान रखना प्लस वाला, ये बड़ा वाला डंडा प्लस का होता है, छोटा वाला डंडा कैसा होता है, माइनस का। करंट आप हमेशा प्लस सिरे से ही निकालेंगे। करंट की डायरेक्शन को हमेशा हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स बनाइए। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ओम्स लॉ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद इसके मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस है, ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल हम उसी समय करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए हमेशा।